क्या आप असली तीखेपन और मसालों के जादू के लिए तैयार हैं? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शेफ आशीष कुमार और आज मैं आपको लेकर चलने वाला हूं आंध्र प्रदेश की उन गलियों में जहां की मिर्च दुनिया भर में मशहूर है। आज हम बना रहे हैं आंध्र स्टाइल गुंटूर चिकन। यह सिर्फ एक रेसिपी नहीं है, बल्कि मसालों का ऐसा धमाका है जो आपके स्वाद को पूरी तरह बदल देगा। लेकिन रुकिए, क्या आप जानते हैं कि वो कौन सा सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जो इस चिकन को ट्रेडिशनल बनाता है और रेस्टोरेंट जैसा स्वाद घर पर ही देता है? अगर आप भी चाहते हैं कि आपका चिकन एकदम जूसी बने और मसाले अंदर तक रचें बसें, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस तीखे और जायकेदार सफ़र को। और हाँ मित्रों, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और घंटी के चिन्ह को स्पर्श करें ताकि नए प्रस्तुतियों के प्रसारण की जानकारी आप तक अविलंब पहुंचती रहे। एक पैन में एक टुकड़ा दालचीनी, लगभग 20 काली मिर्च, 4 लौंग, 1 टीस्पून जीरा, 1 टेबलस्पून साबुत धनिया, 4 से 5 गुंटूर लाल मिर्च, यदि उपलब्ध ना हो तो आप साधारण लाल मिर्च ले लें, और 3 से 4 बेडगी मिर्च लेते हैं। ये भी यदि उपलब्ध ना हो तो आप कश्मीरी मिर्च भी ले सकते हैं। इन मसालों को थोड़ा सूखा भूनते हैं, यानी कि ड्राई रोस्ट करते हैं। तत्पश्चात इन्हें ठंडा कर लेते हैं। इन्हें एक ब्लेंडर में स्थानांतरित करते हैं। महीन पीस कर इनका चूर्ण बना लेते हैं। ब्लेंडर में से आधा चूर्ण हटा लेते हैं और बचे हुए चूर्ण में 5 से 7 लहसुन की कलियां और थोड़ा अदरक डालकर पानी के साथ महीन पीस लेते हैं। अब आधा किलोग्राम बोनलेस चिकन में यह पेस्ट सम्मिलित करते हैं। इसमें आधा टीस्पून नमक और 1/4 टीस्पून हल्दी सम्मिलित करते हैं। अब सबको अच्छी तरह मिला देते हैं। इसे 1 घंटे के लिए कमरे के तापमान पर रखकर छोड़ देते हैं। अब एक पैन को तेल से ग्रीस करते हैं। इसमें चिकन के टुकड़ों को थोड़ा भूनते हैं। ऐसा करने से मसाला चिकन की परत पर अच्छी तरह से चिपक जाएगा और ऊपरी सतह भी थोड़ी सी करारी हो जाएगी। जिससे हमारा गुंटूर चिकन बहुत ही अच्छा दिखेगा। तीव्र आंच पर भूनकर हमें इनकी ऊपरी सतह को थोड़ा सा करारा करना है। यदि आप चिकन को देर तक भूनेंगे तो इसका आंतरिक रस सूख जाएगा और हमारा गुंटूर चिकन जूसी नहीं रहेगा। चिकन अब भुन चुका है। इसे किसी प्लेट में निकाल लेते हैं। रेसिपी के अगले चरण में 2 मध्यम आकार की प्याज को एकदम बारीक काट लेते हैं। अब एक कढ़ाई में 1 करछी के लगभग सरसों का तेल धुआं उठने तक गर्म करते हैं। गर्म तेल में 1 तेजपत्ता, 1 बड़ी इलायची, 2 हरी इलायची और 2 गुंटूर मिर्च सम्मिलित करते हैं। इसमें 8 से 10 करी पत्ता सम्मिलित कर इन्हें भी कुछ क्षण भून लेते हैं। तत्पश्चात प्याज सम्मिलित करते हैं। प्याज को मध्यम आंच पर तब तक भूनते हैं जब तक कि इसका रंग सुनहरे से भूरे के बीच में नहीं आ जाता। प्याज भुन चुकी है। अब इसमें 1 से 1.5 टेबल स्पून अदरक लहसुन का ताज़ा पिसा हुआ मिश्रण सम्मिलित करते हैं। मिलाकर 1 से 2 मिनट मध्यम आंच पर भूनते हैं। अब इसमें आधा टीस्पून हल्दी डालकर कुछ क्षण भूनते हैं।
अब इसमें पीसा गया मसाला सम्मिलित करते हैं। 2 छोटे आकार के टमाटर जिनको हमने बारीक काट कर रखा था, इन्हें सम्मिलित करते हैं। इसमें स्वादानुसार नमक सम्मिलित करते हैं। सबको अच्छी तरह मिलाकर इसे मध्यम आंच पर 2 से 3 मिनट भूनते हैं। अब इसे ढककर 5 से 7 मिनट धीमी आंच पर पकाते हैं, जब तक कि टमाटर अच्छी तरह से गल नहीं जाते। बीच बीच में करछी चलाते रहते हैं और आवश्यकता अनुसार थोड़ा सा पानी भी मिला सकते हैं। हमारा मसाला अब अच्छी तरह से भुन चुका है। अब समय है इसमें भुना गया चिकन सम्मिलित करने का। इसे मसाले में अच्छी तरह मिलाकर 2 से 3 मिनट मध्यम आंच पर भूनते हैं। हमारा मसाला अच्छी तरह से भुन चुका है, पर चिकन अंदर से अभी भी कच्चा है, तो इसमें 1 कप के लगभग गर्म पानी सम्मिलित करते हैं। सबको अच्छी तरह मिलाते हैं और आंच तीव्र कर देते हैं ताकि इस तरल में उबाल आ जाए। अब इसे ढककर 15 से 20 मिनट धीमी आंच पर पकाते हैं। हमारा गुंटूर चिकन पककर तैयार है। इसमें थोड़ी बारीक कटी हुई धनिया की पत्तियां सम्मिलित करते हैं। आपसे आग्रह है कि एक बार गुंटूर चिकन इस विधि से बनाकर अपना अनुभव हमसे एवं इस चैनल के समस्त दर्शकों से साझा करें। इसका आनंद आप अपनी पसंद की रोटियों और चावलों से उठाएं। यह मसालेदार चिकन इतना स्वादिष्ट होता है कि यदि आप इसे एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाकर खाएंगे। चलिए इसे गर्मा गर्म परोसते हैं। यदि आपको यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो कृपया इसे अपनों के समक्ष साझा करना न भूलें। धन्यवाद।